Good morning. Good morning to all, and welcome to my crypto mining channel. And secondly, I'm really thankful to all those students and all those viewers जिसने मेरा टॉपिक को इंटरेस्टिंग समझा और आप लोगों ने देखा, फॉलो किया, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो गए मेरे। बहुत मतलब फॉर मी इट इज़ बिग एक्चुअली, क्योंकि मेरा तो 6-7 सब्सक्राइबर्स थे, अब जाके 370 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए और ऊपर से व्यूज़ भी बहुत होने लगे। ओके, सो दोज आर द थिंग्स। हाँ, नो डाउट मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को, रिश्तेदारों को वगैरह बोला था कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, नॉट फॉर द सेक ऑफ क्या बोलते हैं उसको, नॉट फॉर द सेक ऑफ मोनेटाइजेशन। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, लाइक नॉट अ बिग डील। मेरा इंस्टाग्राम का भी चैनल आप देखे होंगे, 16,000 फॉलोअर्स है। मोनेटाइजेशन नहीं हुआ, चलेगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरा एक पैशन है, चेस इज़ माई पैशन, और मैं पैशन को फॉलो किया और चेस को लेकर बॉलीवुड म्यूज़िक और इंटरनेशनल म्यूज़िक को ब्लेंड करके और उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको जो मैचेस हो चुके हैं उसको हमने रिक्रिएट किया। ठीक है, आप देखो, इट्स ऑल अल्ट्रा बुलेट चेस गेम्स। मैं भी एक अल्ट्रा बुलेट चेस प्लेयर हूँ, नॉट अ फाइट चेस प्लेयर, जस्ट अ स्ट्रीट चेस प्लेयर। लेकिन मेरा इंटरेस्ट है उसमें, मेरा पैशन है, इसलिए मैंने वो बनाया। अच्छा लगा, बहुत सारे लोग फॉलो किए। सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ आए 1,02,000, वो सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए उसमें। और इसमें मैंने देखा कुछ 24K के आसपास में व्यूज़ आए। अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट दैट। देखिए, बहुत सारा जो आज का तारीख में क्रिंज कंटेंट पे ज़्यादा लोग व्यूज़ देते हैं, और ये बहुत ही मुझे खुशी है कि आप लोगों ने इतना, मतलब 373 सब्सक्राइबर्स मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है यार। इट्स पहला महीने में इतना सब्सक्राइबर्स, आई रियली अप्रिशिएट दैट। आप लोगों ने मुझे बहुत लायक समझा, कि इस लायक समझा कि मतलब देखने लायक समझा। ओके, तो ये चीज़ है, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ यार, मैं एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बैठा हूँ। सॉरी टू से दैट, आई अपोलोजाइज फॉर माई वर्ड्स, बट मेरे से नहीं होगा यार, एंटरटेनमेंट वगैरह मेरे से नहीं। जो कंटेंट आपको वैल्यूबल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज में टीचर है, वो आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं है, ठीक है, वो आपको पढ़ाने के लिए है। मैं आपको पढ़ाने के लिए भी नहीं हूँ, मैं आपको एक वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन फील्ड है उसको एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ताकि आप अपने आप को उसमें सेट कर दें। क्योंकि बहुत सारे मैं देखा बच्चों को डिप्रेस होकर बैठे हुए कैंपस में, इक्का दुक्का लोगों का होता है, और उसके बाद बाकी बच्चे कंप्लीट डिप्रेस होके बैठे हुए। मैं आपको बोल रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन एक ऐसे एक फील्ड है, आप तकरीबन अगर आप लगातार कंटिन्यूसली अपने एफर्ट लगाएंगे, यूँ समझ लो कि 5 साल के अंदर आपका 1.5 लाख तक पेमेंट हो जाता है, मतलब सैलरी 1.5 लाख तक बढ़ जाता है। और अगर आप और मेहनत करेंगे, 7-8 साल, 10 साल, 7-8 साल के अंदर आपको मैनेजरल पोजीशन तक भी आप टच कर सकते हो, ठीक है। बट यू हैव टू गो डाउन टू द कंपनीज, आपको ग्राउंड लेवल कंपनीज को चूज़ करना पड़ेगा, नॉट मल्टीनेशनल कंपनी। वहाँ पे तो आप ज़िंदगी भर आप मैनेजर नहीं बन पाओगे, इट इज़ क्वाइट नेचुरल। जो कंपनी जिस कंट्री से बिलोंग्स करती है, उन्हीं कंट्री का मैनेजर्स होते हैं ज़्यादातर, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे कंपनीज ऐसा है, अगर मैं नाम लूँ कंपनी का, इटालियन कंपनीज में साइपम है, टेक्निप है, आगिब है, नो ओपिनोने है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, इटालियन कंपनीज है, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं। इटली का गवर्नमेंट कंपनी है, वो आपको एज अ परमानेंट एम्प्लॉय ले लेता है, एक प्रोजेक्ट बेसिस पे ले लेता है, बट यू विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द कंपनी व्हेन इट्स गो टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। आपको इनवाइट करते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। अगर आप अच्छा आपका
ये अच्छा है, आपका वर्क अच्छा है, आपका एफर्ट अच्छा है, आपका आउटपुट अच्छा है, तो फिर डेफिनेटली आपको इनवाइट करते हैं। मुझे भी इनवाइट किया था आफ्टर सऊदी अरेबिया प्रोजेक्ट। मुझे भी अल्जीरिया और कजाकिस्तान दोनों ऑफ़र दिए थे। उसने बोला कि आप जाइए बॉम्बे जाके आप अपना पासपोर्ट एजेंसी पे पे कर लीजिएगा। और ये भी बोला था कि कौन सा एजेंसी है करके, वो भी मुझे इन्फॉर्म किया था। आई सेड नो, मैं इधर ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो आई टुक अ ट्रांसफर एंड आई जंप टू द अनदर कंपनी। वो कंपनी को हमने स्टार्ट किया एज ए कंस्ट्रक्शन कंपनी। बेसिकली दे वर अ ट्रेडिंग कंपनी। They were supplying electrical appliances to electrical spare parts to इधर का जो इलेक्ट्रिकल बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है स्की को, उसको वो लोग सप्लाई करते थे। दे आर द अप्रूव्ड सप्लायर। सो ये एक चीज़ है। और हम लोगों ने बाद में कंपनी को इतना आगे बढ़ाया। 9 लाख सऊदी रियाल से हम लोगों ने पहला प्रोजेक्ट लिया था। एक सीमेंट प्लांट का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क था। उसके बाद उसको आगे बढ़ा के 175 मिलियन एक प्रोजेक्ट का वैल्यू था, जो पावर प्लांट्स था, कोई रिफाइनरी का कुछ यूनिट्स था। तो देयर वाज मेनी पोर्ट का प्रोजेक्ट्स था, बिल्डिंग्स, 27 बिल्डिंग्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सेकेंडली, अभी हम लोग अपना टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का टॉपिक ये है कि क्या स्टूडेंट से मेरा सवाल ये है कि क्या आप लोग ओवरसीज़ एजुकेशन प्रेफर करते हैं, हायर एजुकेशंस? क्या आप लोग ओवरसीज़ हायर एजुकेशन प्रेफर करते हैं? अगर करते हैं तो क्यों, वजह, ठीक है? और सेकेंडली, पेरेंट्स से भी यही सवाल है कि अपने बच्चों को ओवरसीज़ के लिए पढ़ाई करने के लिए, हायर स्टडीज़ करने के लिए भेजते हो? अगर हाँ तो क्यों? थर्डली, ये सवाल है जिसने ऑलरेडी भेजा हुआ है बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, क्या उनका आउटकम क्या है? क्या वो साइड हसल्स कर पा रहे हैं? एजुकेशन के साथ साइड हसल्स आप कर पा रहे हो? अगर नहीं तो क्यों? थर्डली, जो पेरेंट्स के बच्चे वापस आए डिपोर्ट होके, या दे आर अनेबल टू मेक देयर लाइफ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एजुकेशन, दे आर अनेबल टू गेट द पीआर में उसका पेपर्स पास नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो क्यों? क्योंकि सभी सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। कुछ सवाल का जवाब मेरे पास है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि बच्चों का जो सवाल है कि पढ़ाई करने के लिए आप क्यों जाना चाहते हो ओवरसीज़? ज़्यादातर कंट्रीज़ का हम लोग डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट जो कंट्रीज़ में यूजुअली बच्चे जाते हैं, वो कंट्रीज़ को यूरोपियन कंट्री हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, चाइना हो गया। और आपका पहले यूक्रेन भी था, यूक्रेन में भी जाते थे बच्चे, गए हुए थे, बाद में वापस आए। ईरान भी था, उसके बाद सऊदी में भी बच्चे पढ़ते हैं, नो डाउट। उसके बाद आपका दूसरा कौन सा है, आपका यूएसए है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, पोलैंड है, ठीक है? उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद बस उतना ही है, ठीक है? यूएसए तो मेन, और कनाडा, यस आई मिस्ड आई थिंक कनाडा में भी जाते हैं बच्चे। बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स भी गए, और मेरा सवाल बच्चों का था कि क्यों। मेरा आंसर है उसका कि ऑब्वियसली, एक तो हायर पैकेज, नंबर 1, नंबर 2, वहाँ का सिटीजनशिप मिलेगा। और सिटीजनशिप आपको क्यों लेना है वहाँ का? तो जवाब आता है कि वहाँ का क्लीन एयर, ब्यूटीफुल, उनका जो लैंडस्केपिंग बहुत ब्यूटीफुल होता है, नो डाउट अबाउट दैट, उसमें कोई सवाल नहीं है। उसके बाद क्लीनिनेस बहुत है। बहुत सारा आजकल के जो कंट्रीज़, बिकॉज ऑफ द थर्ड कंट्री नेशन के बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने के वजह से गंदगी बहुत ज़्यादा हो गया, और थर्ड कंट्री नेशन को ब्लेम करते हैं बेसिकली थर्ड कंट्री नेशन नहीं है, ये जो ब्रोकन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, जैसे कि सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, या इराक हो गया, ईरान हो गया, ऐसे बहुत सारे ब्रोकन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं। वहाँ का भी लोग बहुत ही घटिया
करते हैं, अपना कल्चर को घटिया तरीके से प्रेजेंट करते हैं और क्लीनिनेस मेंटेन नहीं करते, पब्लिक में सिविक सेंस नहीं रहता, और ब्लेम जो है एंड ऑफ द डे वो आता है इंडियंस के ऊपर। सो मेरा जो जवाब था कि हाँ ऑब्वियसली आप लोग पैसों के लिए जाते हो, हायर ज़्यादा पैकेज के लिए, हायर पैकेज एंड हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड क्योंकि वहाँ पे 8 घंटे के बाद ब्रेक रहता है, उसके बाद यू डोंट नीड टू वर्क, वो एक सिस्टम है, अच्छा खासा पेमेंट अच्छा खासा मिलता है। लेकिन अभी उसका नेगेटिव हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, अब मान लो कि हर साल अगर 1 लाख बच्चे या 10 लाख बच्चे जाते हैं हायर स्टडीज़ करने के लिए ओवरसीज़, क्या वो सभी सक्सेसफुल है? सभी लोगों को ये मिला, पीआर मिला या सिटीजनशिप मिला? जवाब है बहुत कम। क्योंकि मेरा खुद के जो जान पहचान वालों में से कुछ लोग सक्सेसफुल हुए, नो डाउट अबाउट दैट, कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं हुए। अब जो सक्सेसफुल हुए उनका रेट जो है बहुत कम है, सक्सेसफुल जो होने वालों का रेट बहुत कम है, और जो आई कैन से दैट सक्सेसफुल नहीं हुए वजह हम डिस्कस करेंगे। जो सक्सेसफुल है ठीक है, हो गए, मेहनत किया, उनका बन गया, चलो हो गया। जो सक्सेसफुल नहीं हुए और सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना होगा, ठीक है, ये टॉपिक पे हम अब शॉर्टली हम डिस्कस करेंगे। सो मैं बहुत सारे लोगों को जब मैं ट्रेन दे रहा था तो मैं ये पॉइंट को डिस्कस कर रहा था। अगर आपका मतलब हायर स्टडीज़ के लिए आप जाते हो, ठीक है, आप एक इंजीनियर हो, ग्रेजुएट इंजीनियर हो, यूरोप कंट्री में एक ट्रेंड क्या है पता है? वहाँ पे सभी काम खुद करते हैं, ठीक है, खड़ा होकर देखने वाला पोजीशंस बहुत कम है। यू गॉट द पॉइंट? सुपरविजन का जो ये है बहुत कम है। यूँ समझ लो कि सुपरविजन पोजीशन है ही नहीं, ओके। वो सिर्फ आएगा, आपको प्रोडक्टिविटी देखेगा, ही डोंट केयर वेदर आपने काम किया नहीं किया, आपको सिर्फ प्रोडक्टिविटी देखेगा। अगर आपका प्रोडक्टिविटी सही नहीं है so you are done, simple as that। आपका प्रोडक्टिविटी अगर नहीं है तो आपका नेक्स्ट डे पत्ता कट जाएगा, ये चीज़ है। सो अभी जो बच्चे जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उनको क्या करना चाहिए, क्या क्या स्किल्स सीख के जाना चाहिए, और उधर जाके बच्चे क्या करते हैं बेसिकली एज अ पार्ट टाइम जॉब। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस किया। अगर कनाडा जाते हैं तो यूजुअली उनका एक प्रॉब्लम क्या रहता है कि उनका जो एक प्लॉट एरिया रहता है, घर के सामने जो वरांडा जैसे मतलब जो एरिया रहता है वो ओपन रहता है, फेंस्ड नहीं रहता है। आप का जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे जो उगे हुए ग्रास जो है आपको कटिंग करना है, दैट इज़ योर जॉब, ठीक है, आपको खुद करना है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारे जो एज्ड फैमिलीज बहुत ज़्यादा रहते हैं। कुछ लोग क्या रहते हैं, उनका फैमिली का मेंबर्स जो है वो दूसरा कंट्री में काम कर रहे होते हैं या बच्चे बड़े होके अलग सेटल हो रहे होते हैं। एज्ड कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो दे आर अनेबल टू यूज़ द वो जो ग्रास कटिंग मशीन को यूज़ नहीं कर पाते, और उनके पास रहता है, कुछ लोगों के पास नहीं रहता है। तो उनको क्या होता है कि बार बार उनका जो जैसे कि इधर रॉयल कमीशन, वहाँ का जो गवर्नमेंट बॉडीज़ जो है वो आके पेनल्टी डालता है, ओके, दे विल पुट द पेनल्टी। और कभी कभी क्या करते हैं, पेनल्टी डालने के बाद वो लोग खुद कटिंग करते हैं, वो पेनल्टी का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है उसमें। अब ये जो एक गैप है, तो वो गैप को क्या करते हैं, जो बच्चे जो जाते हैं वो फुलफिल करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, फिर जाके पूछते हैं कि उसको हम कटिंग करें क्या, तो फिर ये लोग जाके कटिंग करते हैं। इनके पास हो सकता है कि मैनुअल हो या कुछ मशीन्स हो, तो मशीन अगर है तो मशीन यूज़ करके उनको कटिंग करते। तो कुछ 1 घंटे का कुछ $5 दे दिया, किसी ने $10 दे दिया, कैनेडियन डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं। ये सीन है कनाडा का। ये काम करते हैं बच्चे पार्ट टाइम में।
अब पार्ट टाइम का भी एक लिमिट है, आप हफ्ते में 20 घंटा से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ओके, अगर आप पकड़े गए 20 घंटे से ज़्यादा करते हुए तो आपको मतलब ये करेगा। ये पंजाबी हो गए, ये अपना हरियाणा में ब्रदर्स है, ये लोग क्या करते हैं कि ये मेंटेन नहीं करते, ठीक है। ये 20 घंटे से हफ्ते में 20 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, ऊपर से कॉलेज जाते ही नहीं है। ओके, ये सब चीज़ मैंने पढ़ा है, वीडियोस वगैरह में देखा। मैं कंप्लेंट नहीं करूँ कोई पर्टिकुलर स्टेट में, मैं टारगेट नहीं की, क्योंकि ये 2 स्टेट के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे है, ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पे है, तो ज़्यादातर वही चीज़ देखने को सुनने को मिला। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कंप्लेंट आ जाता है उनका, जब 2 साल कंप्लीट हो जाता है और वो लोग, उनका अटेंडेंस बहुत शॉर्ट है, तो उसके वजह से वो डिपोर्ट हो रहे होते हैं। ओके, उनका पीआर नहीं बनता, क्योंकि कंप्लीट रेड मार्क आ जाता है ना। जब रेड मार्क आ जाता है तो फिर इशू, जब उनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं तो पता चल जाता है कि डॉक्यूमेंट्स में भी प्रॉब्लम्स है, डॉक्यूमेंट्स में भी देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द डॉक्यूमेंटेशन। उसकी वजह तो लोग डिपोर्ट हो जाते हैं। अब ये सब प्रॉब्लम्स को देखकर आपको करना क्या होता है, यूजुअली वहाँ पे रेजिडेंशियल काम रहता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल काम तो बहुत कम रहता है। ओके, इंडस्ट्रियल जोन के अंदर आपको जाना है तो यू हैव टू गो विद द प्रॉपर वीज़ा। और वहाँ पे एक रूल्स ये है कि कनाडा में स्पेशली जब कोई अपॉर्चुनिटी आता है तो सबसे पहले वो अपना लोकल एरिया पे ढूंढता है कैंडिडेट, उनको एडवर्टाइजमेंट डालना होता है। उसके बाद उस सिटी से बाहर, ओके, अगर टोरंटो है तो टोरंटो में देखना पड़ेगा पहले उसको, अगर नहीं मिला तो देन यू विल गो विद अदर स्टेट्स इन कनाडा, इनसाइड कनाडा। उसके बाद अगर उसमें भी नहीं होता तो पूरा ओवरऑल कनाडा में आपको उसको सर्च करना पड़ता है कैंडिडेट्स के लिए। अगर नहीं मिलता है तो देन ही हैज़ टू गो फॉर द ओवरसीज, इसमें जाना पड़ता है। पहले वो डालता है, वो डालने के बाद, एडवर्टाइज डालने के बाद कैंडिडेट आता है, कैंडिडेट को वो शॉर्टलिस्ट करता है, तो उसको पूरा उसको ये रखना पड़ता है, एविडेंस रखना पड़ता है, ये कैंडिडेट फलाना कैंडिडेट आया था फलाना इसके लिए, और हमने किस वजह से उसको रिजेक्ट किया, ये सब रीजंस ये पूछा जाता है। और उनका एक मिनिमम वेजेस का भी है रहता है, हर एक स्टेट में मिनिमम $10 या $15 पर आवर्स, आप उससे कम नहीं दे सकते, यू नीड टू गिव मोर देन दैट। तो ये सब बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, उसके बावजूद भी लूप होल्स निकाल के ये लोग को ये करते हैं, ओके, काम करते हैं, उसकी वजह से डिपोर्ट वगैरह हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स जो जाते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, आपको एक ग्राउंड स्किल सीखना है। देखिए, अब वो AI का टाइम आ गया। अब अगर आप सोचते हो आप कंप्यूटर में बैठ के कुछ करेंगे, सॉफ्टवेयर कोडिंग वगैरह करोगे या सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे, ये ख़त्म हो गया, दैट इज़ डन नाउ। क्योंकि इतना हाई कॉन्फ़िगरेशन क्वांटम कंप्यूटर्स बना रहा है और उसके साथ AI का जो ये है उसको कनेक्ट किया जा रहा है, और उसका जो चॉइसेस, उसका जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो हज़ारों सॉल्यूशंस, दी बेस्ट सॉल्यूशंस को वो फाइंड आउट कर लेता है। और प्रोग्रामिंग वगैरह तो इसके लिए जस्ट लाइक दैट। आप बाकी सब छोड़ो, आस्क AI, नहीं तो ChatGPT में जाके आप कोई भी एक प्रोग्राम का, मैंने खुद पूछा था कि तुम्हारा प्रोग्राम का ये बताओ करके बोला था, तुम्हारा सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम बताओ, वो पूरा कम से कम 10 पेज का वो डाल दिया, प्रिंट होता जा रहा है, स्ट्रेंज, विद इन सेकेंड टाइप करके एंट्री क्या किया, पूरा आंसर आना चालू हो गया, क्रेजी। मैंने और एक सवाल चैट जीपी से, क्योंकि मैं एक चेस प्लेयर हूँ, तो मैं बोला था कि खाल्स क्या बोलते हैं उसको, मैक्सन, जो चेस प्लेयर है, जो चेस चैंपियन है, मैं बोला कि कार्लसन का, उसको डिफीट करने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ को फोकस करना पड़ेगा। तो कम से कम 2 पेजेस का उसने पूरा रिप्लाई दिया, ठीक है। और एक सवाल मैंने पूछा था कि अगर अमेजोन में अगर वेयर हाउसिंग का बिजनेस करना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना डाला भाई। तो आप कहाँ हो, यू कैन नॉट। तो आपको ग्राउंड लेवल स्किल्स आपको सीखना ही पड़ेगा सर्वाइवल के लिए। आई एम नॉट सेइंग मेक इट एज योर लाइफ,
ग्राउंड लेवल स्किल तो सीखना पड़ेगा। पहला चीज़, आप अगर अपना कंट्री में हैं तो आप ड्राइविंग एकदम अपने आप का मतलब मेक योर हैंड ब्रश विद योर ड्राइविंग स्किल इतना कीजिए कि एकदम पक्का ड्राइविंग कीजिए। और अगर आपका खुद का गाड़ी है तो एक काम करें, आप इसको उबर में अपने आप को कनेक्ट कीजिए और उबर का काम कीजिए, क्योंकि वो एक स्किल सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छा है वहाँ पे। ओके, उबर में आप ये कर सकते हो, ठीक है, आप उबर का काम कर सकते हो, मतलब टैक्सी का काम कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ, देखो ये सब अर्निंग $450 पर डे अर्न करते हैं टैक्सी ड्राइवर्स। आप मजाक लग रहा है ना आपको? $450 पर डे अर्न करते हैं टैक्सी ड्राइवर्स। हिसाब लगा के देख लीजिएगा। 15 अगर मैं बोलूँ 10 दिन का हो गया आपका, या $500 आप पर डे का ले लोगे तो 10 दिन का $5,000 हो गया, इंटू 3 $15,000 हो गया महीने का। $15,000 कितना हो गया भाई? हिसाब लगा लो, 15 लाख हो गया भाई। अगर आप 100 के हिसाब से अगर आप कंसिडर करोगे तो कैनेडियन डॉलर कम है, नो डाउट अबाउट दैट। तो $10,000 तो ऐसे ही बन जाते हैं। कहाँ की बात कर रहे हो आप? तो ये एक स्किल आपको सीखना है। और इंटरनेशनल जो उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनका जो ट्रैफिक रूल्स है, वो सीखना है आपको। कुछ जगह पे लेफ्ट हैंड, कुछ जगह पे राइट हैंड ड्राइविंग होता है। राइट हैंड ड्राइव, लेफ्ट हैंड ड्राइव अलग अलग होता है। ओके, अभी हम लोग को देखो, हमारा इधर आई डोंट नो, दिस पीपल यूज्ड टू कॉल इट एज लेफ्ट हैंड ड्राइव। ये हमारा लेफ्ट हैंड ड्राइव है, इंडिया में राइट हैंड ड्राइव है, ऐसा कुछ है। तो वो इतना आसान नहीं होता, मुझे भी बहुत और डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मेरा जो लाइसेंस है 1999 में मुझे मिला। मैं वही चीज़ मैं बोला कि मेरा जो लाइफ में जो ग्रोथ हुआ बिकॉज ऑफ द ड्राइविंग, क्योंकि मैंने ड्राइविंग का स्किल को मैंने ये कर लिया। तो मुझे जैसे हो गया, मुझे आने के तुरंत बाद मुझे लाइसेंस मिला। लाइसेंस मिलने के बाद मुझे एक गाड़ी भी दिया वो लोगों ने, क्योंकि मेरा बहुत सारा डिफरेंट लोकेशन में मेरा काम था। उसको जाके मॉनिटर करना था, क्लाइंट को लेके जाना था, क्लाइंट को लेके जाके मुझे इंस्पेक्शन कराना था उनके साथ जाके, ओके, और मॉनिटर करना था, बहुत सारा चीज़ था। तो ज़्यादातर हमारा कोलीग के पास लाइसेंस नहीं था, ठीक है। वो मुझे एक एडवांटेज मिला और ग्रो होने का एक ये मिला, पहली चीज़ एडवांटेज मिला। और दूसरा, कोई भी आपका घर का जो प्लम्बिंग का काम हो गया, ठीक है, एक कोर्स में जाओ प्लम्बिंग का, ITI हो गया या कोई भी कहीं पे भी हो गया, या किसी जो काम कर रहे होता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप काम करने लग जाओ, उसमें प्लम्बिंग सीख लो, ठीक है। ये मैं दूसरों को नहीं बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग टू माई सन ऑल्सो। प्लम्बिंग का काम कराओ, इलेक्ट्रिशियन का काम कराओ, ट्रेनिंग ले लो, इलेक्ट्रिशियन का काम करो, ठीक है। कारपेंट्री अगर आपको इंटरेस्ट है तो कारपेंट्री का काम कर लो, ओके। जो चीज़ अगर मेसनरी है तो टाइल फिक्सिंग वगैरह है तो मेसनरी का काम सीख लो। मैं बोल रहा हूँ इंजीनियर्स को, ये सब सीख लो। सीखने के बाद कोई कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करो। आपको बड़ी बड़ी जो मैं बोला ना, वो बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको। ये सब चीज़ों में आपको आपका एजुकेशन के साथ आप 2-2 घंटा भी अगर आप दिन का काम करते हो बाहर, ठीक है, इवन 2 आवर्स, $15 आराम से मिल जाएगा आपको एक घंटे का। $30 हो जाएगा, 30 इंटू कितना हो गया 30, $1,000 आपका ऐसे हो जाता है। आपका घर का वगैरह खर्चा निकल जाएगा, आपको पेरेंट्स से पैसा मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप मान लो 200 घंटा, तो जाहिर है दे विल नॉट अलाउ, $20 a week, that means ना कर लेट $80, 80 hours a day, 80 hours a month। तो यू नो उतना ही आपको अलाउ करेगा, थोड़ा तो आपका खर्चा वर्चा तो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर देखो, अगर आपका क्राफ्ट्समैनशिप अच्छा है, आप अच्छा एक इलेक्ट्रिशियन हो, अच्छा आप कारपेंटर हो, अच्छा आप प्लम्बिंग का काम करते हो, आपको PR आपका कॉन्ट्रैक्टर ही देगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार उसने PR दे दिया तो आपका लाइफ सेट हो जाता है, ठीक है। आप फुल टाइम उसमें साथ काम कर सकते हो, ओके। मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था, CAD का सीख लो, तो ड्राइंग वगैरह जो लेआउट वगैरह बनाना है आप फटाफट बना लेते हो, बना सकते हो, ठीक है। वो सब काम कर सकते हो। मशीनिंग का काम सीख लो, ठीक है, मशीनिंग का काम कर लो, ठीक है। साथ में आपका जो कैरियर के लिए जो आपने जो पढ़ाई किया उसका भी काम सीख लो, ठीक है।
वो भी आप प्रैक्टिस उधर ये कर सकते हो। लेकिन सर्वाइवल के लिए प्लम्बिंग, कारपेंटरी, टाइल फिक्सिंग, इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, प्लम्बिंग का काम हो गया, ये सब चीज़ आप सीख लो, सीख के जाओ। Instead of doing all those shit things in cutting the grass or cleaning the toilets or आप गैस स्टेशन में जाके गैस फिल कर रहे हो, फलाना ढिमका कर रहे हो, उसमें क्या होता है कि बहुत सारा बच्चे अभी घुस चुके हैं। रेस्टोरेंट में जाके आप क्लीनिंग कर रहे हो, स्वीपिंग कर रहे हो, आप टेबल क्लीन कर रहे हो, वहाँ में जो जाके इंडियंस जो जाके सेटल हो चुके हैं उनको देखने के टाइम में उनको भी बहुत एम्बेरस फील होता है। जबकि वो लोगों ने भी किया लाइफ में पहले, उनको बहुत एम्बेरस फील होता है कि जहाँ देखो इंडियंस गार्बेज पिक कर रहे हैं, जब जहाँ कि यहाँ पे बांग्लादेशी वगैरह वो काम करते हैं। तो आप लोग वो काम करने लगोगे तो अच्छा नहीं। लास्ट वन, कुकिंग सीख लो। इंटरनेशनल डिश कैसे बनाना है वो भी सीख लो। रेस्टोरेंट में आपको एज अ असिस्टेंट कुक मिल जाएगा, नॉट एज अ प्राइम कुक, एज एन असिस्टेंट कुक मिल जाएगा। जो कुकिंग मतलब इसमें जा रहे हैं वो लोग जाके फ्लोर क्लीन करने से अच्छा है, बर्तन मांजने से अच्छा है आप एक असिस्टेंट कुक बन जाओ। यूर विन विन सिचुएशन, आप आराम से अपना काम कर सकते हो, है ना। तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब चीज़, ये मैसेज बाहर वालों के लिए भी नहीं, सिर्फ बाहर वालों को नहीं, मेरा अपना रिलेटिव्स, मेरा अपने फैमिली मेम्बर्स को भी है, मेरे बच्चों को भी है ये मैसेज वेरी क्लियर। स्किल सीख लो, आपका लाइफ बन जाएगा, ठीक है। और शर्म मत करना। आप वहाँ जाके आप टॉयलेट क्लीन कर रहे हो, वहाँ जाके आप लोग फ्लोर क्लीन कर रहे हो, वहाँ जाके आप शॉपकीपर का काम कर रहे हो, वहाँ जाके आप जाके मांग रहे हो, बेग कर रहे हो जॉब्स के लिए। जॉब से क्या, जॉब से क्या, ये जॉब का अपॉर्चुनिटी निकलता है तो हज़ारों बच्चे क्यों में खड़े हो जाते हो। वो कौन सा पोजीशन के लिए? ये सब काम के लिए, रेस्टोरेंट का ये फ्लोर क्लीन करने के लिए, टॉयलेट क्लीन करने के लिए, आपका गैस फिल करने के लिए, फलाना ढिमका, वो सब गंदा गंदा काम के लिए आपको वो मिलता है। मैं कोई भी काम गंदा नहीं बोलता, बट मैं बोल रहा हूँ हार्डशिप का काम। अगर यही चीज़ अगर आप ट्रेड का काम सीख ले तो आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा, आपको $20-25 मिल जाएगा आपको, अगर आप ट्रेड सीख के जाओगे तो। हाथ इतना सफाई करो, हाथ इतना काम अच्छा काम करो ताकि आपको पूरा वो स्किल आपको ये आ जाएगा, आना चाहिए, ठीक है। छोटा नहीं बन जाते हो आप, ओके, यू विल नॉट बिकम स्मॉल, ठीक है। स्किल सीख के जाओ, आपको आगे जाके फायदा होगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा वर्ड है, आप सोच के देखो, आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। किसी भी सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ यार छोटा मोटा जो बहुत सारे जो होते हैं ना, उनके साथ में लग जाओ। कोई छोटा मतलब ये होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्किल सीख के जाओ, आपको और उसके बाद आप और स्किल अप्लाई करो। साथ में आपका पहला जाते ही आप पहले यूनिवर्सिटी में ये कर लो, उसके बाद सर्च कर लो। जाने से पहले वो एरिया में सर्च कर लो कौन कौन सब कॉन्ट्रैक्टर्स है, कौन है, क्या है। आप पूरा उसको ये कर लो, कम्युनिकेशन करना चालू कर दो। चालू करके जैसे आप जाओगे, सेटल हो जाओगे, विदिन 1 मंथ के अंदर उनको कॉन्टैक्ट करके आप एक टेम्पररी साइड हसल्स आप अपना बना सकते हो। सीधी सी बात है, ओके। ग्लोबल मार्केट अच्छा नहीं है, बुरा चल रहा है सिचुएशन, बहुत सारे लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। इनका जो ISC जो पॉलिसी है, इनका जो USA का बुरा हाल है, डैम बुरा हाल है। तो इसके लिए स्किल सीख के जाओ। एक से निकले तो दूसरा कंट्री चले जाओ, दूसरे से निकले तीसरा कंट्री चले जाओ, ये चीज़ है, ओके। गुड लक देन।